का बात गुदम काहे जब अपने भैया ले के रहो हमरे लगना है जब अपने भैया का ले के रहो कहे का बात कुछ हुआ कहीं तोर भैया आज हमका बहुत गाली दी से या तो भैया ले के रहो या हमका ले करो कहीं अच्छा लाठी लाओ कहाँ है अब बताओ। एक सहाबी है मदीने मुनव्वरा में जिनका नाम है हजरत तलहा अंसारी। उनकी बीवी का नाम था उम्मे सुलैम। एक लड़का था, बहुत गरीब थे। लड़के को निमोनिया की बीमारी हो गई। हजरत अबू तलहा अंसारी रोजी कमाने के लिए घर से निकलने लगे तो बच्चे की हालत बहुत गड़बड़ देखी तो खड़े हो गए दरवाजे पे, जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं। लेकिन फिर गरीबी ने उनको मजबूर कर दिया और अबू तलहा रोजी कमाने पर चले गए। तो इधर लड़के को निमोनिया की बीमारी थी, बच्चा खत्म हो गया। अब बच्चा खत्म हो गया तो अबू तलहा की बीवी उम्मे सुलैम सोचने लगी कि मेरे शौहर अबू तलहा गए रोजी कमाने के लिए, शाम को थके मांदे आएंगे और अकलौता बेटा है उसकी लाश देखेंगे तो मेरे शौहर के दिल पर क्या गुजरी। कमर टूट गई, मेरे शौहर की जिंदगी का सहारा चला गया। अबू तलहा आएंगे उन पर क्या गुजरेगी। उम्मे सुलैम सोच में बैठी थी। उसके बाद उनके दिल ने फैसला किया। क्या फैसला किया? लड़के की लाश को उठा के कोने में रख दिया, ऊपर से चादर डाल दी, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद नहाया, नहाने के बाद कपड़ा बदल लिया और बनाओ संवार भी कर लिया उम्मे सुलैम ने। क्यों? कि जब मेरे शौहर अबू तलहा रोजी कमा के आएंगे और देखेंगे मुझे खुश, मेरा कपड़ा अच्छा देखेंगे, बनाओ संवार देखेंगे और बच्चा चादर के नीचे लेटा देखेंगे तो समझेंगे कि बच्चा ठीक है। बिता दिया। जब शाम को अबू तलहा अंसारी आए, हदीस में जैसे दरवाजे पर कदम रखा वैसे अबू तलहा पूछते हैं कैफल गुलाम, उम्मे सलमा, उम्मे सुलैम बच्चा कैसा है। आते आते अबू तलहा ने अपने बच्चे की खैरियत पूछी तो उम्मे सुलैम ने जनाजे की तरफ, लाश की तरफ उंगली उठा के कहा हादा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई है, उसकी सांस रुक गई है। अब अबू तलहा अंसारी समझे कि सांस रुक गई है, इसका मतलब कि निमोनिया में सांस उखड़ रही थी, वो सांस रुक गई है, मेरा बच्चा ठीक हो गया है। और उम्मे सुलैम झूठ भी नहीं बोली, सांस रुक गई है। झूठ भी नहीं हुआ इसलिए कि आदमी जब मरता है तो सांस रुक जाती है। झूठ नहीं बोली। अबू तलहा समझ भी नहीं पाए। उम्मे सुलैम का बनाओ संवार देखकर भी अबू तलहा को यकीन हो गया कि मेरा बच्चा ठीक है। खाना दिया उम्मे सुलैम ने, अबू तलहा ने खाना खाया, फिर बिस्तर बिछाया, हजरत अबू तलहा आराम किए। जब अबू तलहा खूब आराम कर चुके तब लिखा है रवायतों में, यहाँ तक कि मियाँ बीवी में सोहबत भी हो गई, सब कुछ आराम पहुंचा दिया उम्मे सुलैम ने। तब उम्मे सुलैम सोचते मेरे शौहर के आराम में अब कोई कमी नहीं रह गई, आराम भी कर लिया, सोहबत भी कर लिया। तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं, कहते हैं मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा एक मसला पूछना चाहती हूँ। आप बताओ। क्या एक मसला बताओ कि अगर कोई शख्स अपनी कोई चीज आपको अमानत के तौर पर दे दे कि अबू तलहा इसको रख लो, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? क्या बिल्कुल देंगे। कहा कोई तकलीफ? कहा अमानत को वापस करने में कौन तकलीफ। तब उम्मे सुलैम कहते हैं मेरे शौहर अबू तलहा अगर अमानत को वापस करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो सुन लो, जो अकलौती औलाद अल्लाह ने हमें तुम्हें दिया था वो भी खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली, बच्चे की मौत आ गई, बच्चे की लाश कोने में रखी है। जैसे अबू तलहा ने सुना, उठे दौड़े, चादर उठाई और अपने बच्ची की पेशानी को चूमा और चूम कर रो रो के कहने लगे हाय उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया। मेरी अकलौते बेटी की लाश घर में रखी रही, तुमने बताया तक नहीं, मैंने खाना भी खा लिया, सोहबत कर ली, हाय अफसोस तुमने बताया भी नहीं। उम्मे सुलैम कहती है अबू तलहा अगर दिल दिखाने वाला होता तो दिखा देती, मेरे दिल पर गमों का पहाड़ टूटा है। जिस माँ की औलाद अकलौती औलाद दुनिया से गई उसकी माँ के दिल पे क्या तकलीफ होगी, लेकिन खुदा की कसम ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खुशी के लिए बर्दाश्त किया था, वरना मेरे दिल में गम का पहाड़ रखा हुआ, इसलिए मैंने किया था।
कि तुम आए होते, तुमको लाश दिखा देती तो तुम ना खाना खाते, दिन भर मेहनत किए थे, रात में आते परेशान हो जाते। हजरत अबू तलहा अंसारी का बयान है कि सुबह हुई, फजर की अजान हुई, मस्जिद नबवी में मैं नमाज पढ़ने पहुंचा और हुजूर से मैंने जिक्र किया कि मेरे घर में लाश रखी रही और मैंने आराम भी कर ली, सोहबत कर ली, उम्मे सुलैम ने बताया भी नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं कि अबू तलहा खुश हो जाओ, उम्मे सुलैम ने जो अपने दिल पर सब्र का पत्थर रखा, तुमको सुकून पहुंचाया, तो सुन लो, आज ही रात अल्लाह ताला ने उसके पेट में नुत्फे को ठहरा दिया है और अल्लाह ताला उसका नेमल बदल तुमको अता करेगा, उससे बेहतर औलाद अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो फिर हुआ। तो सहाबा की बीवियां पढ़ी लिखी थी, वो जानती थी कि शौहर को आराम देने में क्या मजा है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा राज़िन अन्हु अन्हा, और उसका शौहर उससे राजी रहा। जो औरत मरी, वज़ौजुहा राज़िन, और उसका शौहर राजी रहा, तो हुजूर फरमाते फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में जाएगी। माशाअल्लाह, जिसका शौहर जिससे राजी। तो अपने शौहरों को खुश करती थी, पढ़ी लिखी थी। अब आजकल की औरतें, आदमी के सवेरे उठिए तो बनाई है ना कहो हर बाहरी है, कहो हर बाहरी है, जब तक देर हो जी वह बेचारा बासी वासी खाई भाग जी और चले जे काम करिए, अपने कहे बाद में ताजा खाना बनाई है खाई है, तो कहे मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करिए, तो कहे जब शाम हो जी जलिए कि हमारा आदमी आवे वाला हो, बमू भकरा तना फुला मुँह में फुक्का बना के बैठ जाइए। अब वो जब लौट गए शाम के, तो ना अपने बिटिया ढूंढी, ना पप्पा ढूंढी, ना भाई ढूंढी, सबसे पहले उन्हीं का ढूंढी, कहाँ है, और न पे तो फौरन के गुरुओं कमी का आवेगी, लागत है गुरुओं कमी बगैर कयामत आई जाता, गुरुओं कमी का आवेगी। जब घर में जे ढूंढे पे तो वहाँ देखी वहाँ मुँह फूला है, खूब पता ना, तो बड़े इशारे से कहे कहा बात गुरु में कहे जब आपने भैया लेके रहो, हमरे लगना है जब आपने भैया का लेके रहो, कहे कहा बात कुछ हुआ, कहीं तोर भैया आज हमका बहुत गाली दी से, या तो भैया लेके रहो या हमका लेके रहो। कहने अच्छा लाठी लाओ कहाँ है, अब बताओ। दिन भर कमाया है, शाम को आया है तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ भाइयों से नफरत करने वाले, भाइयों पे लाठी चलाने वाले, भाइयों का हक खाने वाले, सुनो तुम अपने पैगंबर का फरमान। नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला होगा ही नहीं, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। एक हदीस शरीफ में मर रद्दा अन इर्ज़ अखी, जो अपने भाई की इज्जत को बचाएगा, रद्दल्लाहु वजहहु यौमल क़ियामति अनिन्नार, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से बचा लेगा। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में अपने भाई की इज्जत को बचाओगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमको जहन्नम से बचाएगा। इसलिए अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप जिंदा हो तो माँ बाप के साथ उसने सलूक